नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज सर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मैथ क्लासेज में पंकज सर में। जैसा कि आज आपने थंबनेल में देखा होगा कि दो चर वाले रेखीय समीकरण युग्म, ठीक है। आज इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं दोस्तों। आपका चैप्टर बाय चैप्टर सारे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम करवाते जा रहे हैं, साथ साथ में डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ भी देते जा रहे हैं। और अधिक चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आगे चल के आपको प्रैक्टिस सेट भी हम देने वाले हैं। दोस्तों, आपका झारखंड बोर्ड का एग्जाम का डेट भी घोषित हो गया है, 15 फरवरी से एक्सपेक्टेड डेट बताया जा रहा है। तो दोस्तों, अब अपना कमर कस लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, अपना कमर कस लीजिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आप रट के मत पढ़ो, हमेशा हम बोलते हैं क्या, रट के मत पढ़िए। आप यदि तैयारी सही तरीके से करोगे तो एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं छूटेगा। अगले साल की बात ही इन साल भी आपका रिजल्ट हम बेस्ट देने वाले हैं। तो उसके लिए करना क्या होगा, देखिए कोई भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो ना, तो आप देखते होंगे कि क्या बहुत सारे वीडियो देखते होंगे। क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग को बताया जाता है, अब वहां पे करवाया क्या जाता है कि 1 नंबर का क्वेश्चन ये चीज दिया गया है, बी नंबर का ऑप्शन होगा, चलो बी टिक कर लिए। भैया बी आया कहां से? ना आपने समझने का प्रयास किया, ना शिक्षक समझाने का प्रयास किए, अपना सिर्फ व्यूज पाने के लिए वो आगे बढ़ते गए। दोस्तों, आज आपको हम ये चैप्टर तोड़ तोड़ के बताने वाले, और मजा नहीं आया तो बोलिएगा। तो सबसे पहला बात हम क्या करना चाहते हैं कि देखिए चैप्टर हमको क्या बोला गया है। तो बोला क्या गया, दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म। क्या बोल दिया गया, दो चर वाले, देखिए दो चर वाले। अब बोलिए सर ये चैप्टर का नाम क्यों लिख रहे हो? अभी रुकिए, अभी थामिए, आपको हम सारे चीज क्लियर करवाने वाले। दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म, ठीक है, समीकरण युग्म, ठीक है। अब यहां से देखिए, सबसे पहले दो चर आया, दो आया। भैया हम क्या लिख रहे हैं सर, हम क्या लिख रहे हैं, देखिए यहां पे क्या लिख रहे हैं 2x, ठीक है, और क्या लिखे, मान लीजिए 4y लिखे कि नहीं। तो दो चर, अब यहां से देखिए ये जो x दिख रही है, ठीक है, क्या दिख रही है, x दिख रही है। पहले इसी का एग्जांपल ले लेते हैं। यहां पे क्या दिखी, x, तो इसको बोलते हैं हम लोग चर, और ये जो संख्या में दिख रहा है इसको बोलते हैं अचर। क्या बोलते हैं, अचर बोल देते हैं। अब देखिए क्या हुआ कि दो चर का बात किया, यानी क्या x प्लस वाई लिखे हम लोग, या 2x प्लस 4y लिख दिए। तो देखिए यहां से ये मेरा दो चर में आ गया, किस में आ गया, दो चर में आ गया। अब यहां से दो चर वाले रेखिक, अब एक शब्द यहां पे आया रेखिक। अब याद कीजिए, आपको दूसरा चैप्टर जो बहुपद चैप्टर हम पढ़ाए थे, यदि पावर 1 रहता है तो उसको रेखिक बोलते हैं, यदि पावर 2 रहता है तो बोलते हैं, और यदि पावर 3 रहता है तो त्रिघात बोलते हैं। क्लियर हो गया से? अब यहां से देखिए कि पावर 1 है यानी रेखिक हो गया। दो चर, ये चर हो गए मेरे, क्या दो चर हो गए। अब बोला है रेखिक समीकरण युग्म। युग्म मतलब क्या होता है, इसका मतलब समझिए। युग्म मतलब होता है जोड़ा। युग्म मतलब क्या होता है, जोड़ा। यानी क्या, जब भी आप इस चैप्टर में देखिएगा तो इस भांति क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है। अब यहां से 3x माइनस लिख लेते हैं 5y इक्वल टू लिख लेते हैं 6। अब देखिए दो चर वाले रेखिक, देखिए पावर 1 है, समीकरण, ये तो समीकरण ही हुआ, और युग्म मतलब हो गया जोड़ा, यानी 2 हो गया। अब ये चैप्टर यही चीज बोल रहा था। अब इस चैप्टर का मतलब हम लोग समझ गए। अब यदि यहां से हमको कोई समझाने के लिए भी बोलेगा तो हम इजी तरीका से इस चैप्टर को समझा सकते हैं। अभी देखिए बेसिक खत्म नहीं हुआ है, हम बार बार बोलते हैं क्या कि बेसिक अच्छे तरीके से लेना है, ठीक है। अब यहां से देखिए 3 रेखाएं इसमें आएगा। तो सबसे पहला रेखा क्या होगा मेरा, तो प्रतिच्छेद करती हुई रेखा होगा, प्रतिच्छेद रेखा, ठीक है, प्रतिच्छेद रेखा। अब यहां से देखिए प्रतिच्छेद रेखा को हम लोग समझते हैं कि प्रतिच्छेद रेखा किसको कहते हैं। तो प्रतिच्छेद रेखा किसको कह देते हैं, जब दो भिन्न रेखाओं के बीच, ये दो रेखा हो गया, ठीक है, जब दो भिन्न रेखाओं के बीच, मान लीजिए नाम दे देते हैं ए और बी, और ये हो गया सी और डी। आप बोलिएगा सर ये क्वेश्चन बताने के छोड़ के ये सब क्यों बताने लगे? देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा, मजा बिल्कुल भी नहीं लगेगा। दो भिन्न रेखाओं के बीच एक उभयनिष्ठ बिंदु आता है, यानी इंटरसेक्टिंग पॉइंट आता है, उसी को बोल देते हैं क्या, प्रतिच्छेद रेखा,
ठीक है। अब यहां से एक आपका आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, एक यहां से आपका क्या आएगा, ध्यान से देखिएगा, प्रतिच्छेद के बाद आ जाएगा एक संपाती रेखा। क्या आ जाएगा, संपाती रेखा। ठीक है, संपाती रेखा अब किसको बोलेंगे इसको समझिए। देखिए संपाती रेखा किसको बोल देते हैं, तीन या तीन से अधिक रेखाएं जब गुजरती है और एक उभयनिष्ठ बिंदु आती है उसी को बोल देते हैं संपाती रेखा। क्या बोल देते हैं, संपाती रेखा। अब एक आ जाता है आपका क्या, समांतर रेखा। क्या आ जाता है, समांतर रेखा। अब समांतर रेखा क्या बोलते हैं, जब दो लाइन या दो से अधिक लाइन, ठीक है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करता है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कभी नहीं करेगा, उसी को बोल देते हैं समांतर लाइन। जैसे ये तीन लाइन हो गया, ये अपने दिशा में जा रहा है तो जाते रहेगा, ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ये हो गया समांतर रेखाएं। ठीक है, ये तीनों रेखाएं के बारे में बता दिए। अब यहां से देखिए, अब यहीं से पॉइंट निकल के अब आपका आएगा, अब यहां पे क्या आएगा, तीन पॉइंट हम बताने वाले हैं। ये तीन पॉइंट को एकदम आंख बंद करके, एकदम दिल को में हाथ रख के, संयम रख के इस पॉइंट को आपको याद कर लेना है। ठीक है, अब यहां से गणितीय निरूपण, एक आएगा गणितीय निरूपण। ठीक है, ये गणितीय निरूपण हो गया। अब यहां से आ जाएगा स्थिति, किस स्थिति में है। ठीक है, अब यहां पे आ जाएगा आपका ग्राफीय निरूपण, ग्राफीय निरूपण, ग्राफीय निरूपण। अब ये तीन पॉइंट यदि आपके कंप्लीट हो गए, समझिए एक भी क्वेश्चन आपके छूटने वाले नहीं है। अब ग्राफ गणितीय निरूपण का मतलब क्या हो गया, जैसे देखिए यहां पे हम करते हैं क्या, a1 बाय a2 बराबर नहीं है b1 बाय b2। ठीक है, यदि a1 बाय a2 हम लोग निकालते हैं बराबर नहीं रहेगा b1 बाय b2 का, तो जो स्थिति आएगा वो मेरा हमेशा याद रखिएगा, स्थिति जो आएगा वो संगत हो जाएगा। स्थिति क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। अब यहां से देखिए, यदि मेरा a1 बाय क्या आ जाता है a2 बराबर नहीं आएगा b1 बाय b2 का, तो गणितीय निरूपण जो हमेशा मेरा आएगा उसका आएगा जो अद्वितीय हल आएगा। हल यदि पूछेगा तो हम लिखेंगे क्या, अद्वितीय, अद्वितीय हल है। क्या है सर, अद्वितीय हल, जिसको हम बोलते हैं एक हल। क्या बोलते हैं, एक हल बोल देते हैं। ठीक है, अब यहां से स्थिति क्या आ जाएगा, जब मेरा a1 बाय a2 बराबर नहीं रहेगा b1 बाय b2 का और स्थिति पूछ देगा तो हमेशा याद रखिएगा संगत होगा। क्या रहेगा, संगत। अब बात हो गया क्या, ग्राफीय निरूपण का। मेरे प्यारे बच्चों बात किसका हो गया, ग्राफीय निरूपण का। तो ग्राफीय निरूपण क्या होगा, तो आप हमेशा याद रखिएगा प्रतिच्छेद करती हुई रेखा होगा, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब यहां से यदि अनुपात मेरा आ जाएगा a1 बाय a2 बराबर आ जाता है b1 बाय b2 बराबर क्या आ जाएगा, c1 बाय c2। तो गणितीय निरूपण जो आएगा इसका हमेशा याद रखिएगा, जो हल आएगा वो अनेक हल आएगा। क्या आएगा, अनेक हल आएगा। और स्थिति जो रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, स्थिति जो रहेगा ये भी हमेशा संगत होगा। ठीक है, और ग्राफीय निरूपण जो रहेगा इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा संपाती। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, संपाती हो जाएगा। अब यहां से हो गया a1 बाय a2 बराबर रहेगा b1 बाय b2 का, लेकिन बराबर नहीं रहेगा c1 बाय c2 का। तो गणितीय निरूपण जो रहेगा इसका जो हल रहेगा तो हम इसमें लिखेंगे क्या, कोई हल नहीं होगा। क्या लिख देंगे, कोई हल नहीं होगा। स्थिति जो आएगा असंगत आ जाएगा। अब यहां से आप बोलिएगा क्या, सर एक चीज हम समझ गए कि यदि कोई हल रहेगा, एक हल हो चाहे अनेक हल हो, तो वह संगत में होगा। और यदि कोई हल नहीं आएगा, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है यदि आएगा तो वो असंगत हो जाएगा। यानी कोई प्रकार का हल नहीं आएगा तो वो असंगत, और कोई यदि हल आ जाता है तो वो संगत होगा। अब ग्राफीय निरूपण किस प्रकार हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा समांतर रेखा हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब बोलिएगा क्या कि सर अब क्वेश्चन बताइए, आपसे पहले यदि हम लोग नहीं बता दिए तो बोलिएगा।
तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहां से पहला नंबर का क्वेश्चन आना स्टार्ट हो गया। बोला है क्या, निम्न में से दो चर वाला रेखिक समीकरण कौन सा है? दो चर रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? दो चर। अब यहां से देखिए, पहला ऑप्शन में दिया y² + 2 = 1। भैया एक y नजर आ रहा है, दूसरा चर इसमें नजर ही नहीं आ रहा, होगा ही नहीं। ये देखिए, ये तो दो चर वाले रेखिक बोला था, ये तो पावर 2 दिया, तो ये होगा ही नहीं। अब यहां से देखिए, दो चर बोला था, एक चर और दो चर, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये भी तो नहीं होगा क्योंकि रेखिक का बात किया है और यहां तो पावर 3 है, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब बोलिएगा सर सही बात बोले थे, बेसिक कॉन्सेप्ट दे दिए, मतलब मजा ले आए। अब यहां से आते हैं सर, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया? निम्न में से एक चर वाला रेखिक समीकरण कौन सा है? फिर से वही क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा ऑप्शन घुमाया हुआ। ax² + b = 0, 2x + 3 = 7, ये पावर दे दिया, नहीं होगा। अब यहां से देखिए 2x प्लस, यहां से देखिए एक चर वाला, ठीक है, क्या बोल दिया? एक चर वाला, दो चर वाला नहीं है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्योंकि आपको बुड़बक बनाने का कोशिश कर रहा है। आप यहां से देखिए, जल्दीबाजी में आप क्या करते, 3 वाला को मार देते, क्योंकि आपका दिमाग में क्या चल रहा था कि सर दो चर वाले बताए थे और दो चर वाला रेखिक समीकरण युग्म हम लोग पढ़ रहे हैं, तो हो सकता है यही होगा। लेकिन क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, एक चर वाला रेखिक समीकरण, दो चर नहीं बोला है, एक चर वाला है, तो एक चर इसमें सिर्फ यहां पे है। एक चर किसमें है? सिर्फ यहां पर है। कोई दिक्कत सर? नहीं, तो यही मेरा आंसर सही हो जाएगा। बोलिएगा सर यहां भी तो एक चर है, लेकिन भैया ये रेखिक में नहीं है। अब बताइए कि यदि स्टार्टिंग में आपको सही से नहीं बताते तो क्या ये सब क्वेश्चन बनता? तो आप बोलते सर बिल्कुल नहीं बनता। ठीक है, अब आते हैं यहां से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। तीसरा नंबर का क्वेश्चन क्या दे दिया? x - 4y + 14 = 0, 3x + 2y - 14 = 0। समीकरणों के ज्यामितीय निरूपण क्या होगा? अब बोलिएगा, सही बात बोले थे सर, आप एक नंबर बात बोले थे कि यदि हमारे पास बेसिक नहीं रहेगा तो क्वेश्चन नहीं पकड़ाएगा। चलिए सर, अब इसको हम हल करना चालू करते हैं। यहां से देखिए, ये क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, यहां पे x के आगे कुछ नहीं है तो 1 है, यानी क्या a1 बराबर मेरा क्या हो गया? 1, b1 बराबर क्या हो गया? तो बोलिएगा सर -4, और c1 का मान कितना हो गया? तो बोलिएगा सर 14। अब यहां से देखिए, a2 का मान देखने जाएंगे तो 3 हो गया, b2 का मान देखने जाएंगे तो 2 हो गया, और c2 का मान -14 हो गया। ठीक है, अब यहां से देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब यहां से हम करेंगे क्या? a1/a2 बराबर 1 बटे कितना हो गया? 3 हो गया। 1 बटे कितना हो गया? 3 हो गया। अब बोलिएगा सर b1/b2 कीजिए, b1/b2 हम कर दिए तो -4 बटे 2 दे दिया, जो 2 बार में चल गया। ए सर आगे सी का मत निकालिए, क्योंकि हमको यहां से a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 का। याद कीजिए, फर्स्ट वाला ज्यामितीय निरूपण जो था प्रतिच्छेद करती हुई रेखा होगा, यानी प्रतिच्छेद करती हुई रेखा होता था तो सिर्फ एक हल होता था, यानी अद्वितीय हल होता था। एक अद्वितीय हल है। अब बोलिएगा सर मजा आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब यहां से देखिए, चौथा नंबर का क्वेश्चन क्या बोल दिया गया है? 2x + 3y = 9 और 4x + 6y = 18 समीकरणों के ज्यामितीय निरूपण से हल बताएं। फिर सेम टू सेम उसी टाइप का क्वेश्चन। भैया a1 बाय क्या करते हैं? a2। सर a1 बाय a2 कर रहे हैं तो a1 का मान 2 हो गया और a2 का मान कितना हो गया? तो 4 हो गया। ठीक है, इसको काट दीजिए तो 1/2 हो गया। अब यहां से हम करते हैं क्या? b1/b2 कर देते हैं, यानी क्या हो गया? 3 बटे कितना हो गया? तो 6 हो गया। इसको भी कैंसिल कीजिएगा तो 1/2 दे देगा। अब यहां से देखिए c1/c2 करते हैं, तो c1/c2 को करने जाएंगे तो -9 बटे -18। अब डरिए मत, माइनस कैसे लाएं? ये प्लस में था इधर ले आए, 18 प्लस में था इधर ले आए। अब ये भी कितना दे दिया? 1/2। सर
अब देखिएगा क्या कि यहां से मेरा क्या दे रहा है, तो बोलिएगा सर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। दूसरा नंबर वाला याद कीजिए, यदि तीनों बराबर आ जाती थी हमारी तो हम बोलते थे क्या, ज्यामितीय निरूपण जो आएगा वो समपाती होगा। और जब रेखाएं समपाती हो जाता है तो उसका अनेक हल हो जाता है। बोलिए मजा आ गया, कमेंट करके जरूर बोलिएगा कि सर मजा आ गया। अब आते हैं यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये क्वेश्चन है थोड़ा सा तगड़ा। आप बोलिएगा सर वर्ड प्रॉब्लम क्या ऑब्जेक्टिव में डालेगा, हम बोलते हैं क्या डालेगा, आपका नंबर मिस करवाएगा, 100 में 100 शतक नहीं मारने देगा। बोला आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुना आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय रूप में व्यक्त कीजिए, यानी इक्वेशन के रूप में व्यक्त करना है। देखिए जब भी क्वेश्चन में बाद बोलेगा, बाद मतलब जोड़ और पूर्व यानी पहले, तो पहले मतलब घटाओ। अब इसको याद कैसे रखेंगे, बाद देखो 2 अक्षर का, तो 2 अक्षर मतलब जोड़, पहले मतलब 3 अक्षर और 3 अक्षर मतलब घटाओ। ठीक है, अब बोलिएगा सर मजा आ रहा है। अब मानते हैं माना आफ्ताब की आयु, चलिए हम लोग x वर्ष मान लिए, या उसकी पुत्री का आयु चलिए हम लोग मान लेते हैं x वर्ष, और आफ्ताब का आयु मान लेते हैं y वर्ष। ठीक है, देखिए कितना एजी से बनेगा, 7 वर्ष पूर्व, तो 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व हो गया, मैं तुमसे 7 गुना आयु का रह जाऊंगा, मैं तुमसे 7 गुना आयु का रह जाऊंगा। अब देखिए x - 7 और यहां से 7 इंटू वाई -7, चलिए यहां से मार दिए, पूरा बनाने की जरूरत ही नहीं है। अब यदि इसको आगे बोलते हैं तो ये x हो गया, ये y हो गया, 3 वर्ष बाद यानी प्लस, 3 वर्ष बाद मतलब प्लस, मैं तुमसे सिर्फ 3 गुना आयु का रह जाऊंगा, मैं तुमसे सिर्फ 3 गुना आयु का रह जाऊंगा, यानी ऑप्शन 1 हो गया। बोलिए मजा आ गया। आते हैं मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया, ए सर इसको इक्वेशन बना के आपको सॉल्व करना पड़ेगा। 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 है। एक पेंसिल और एक कलम का दाम बताइए। माना एक पेंसिल का दाम x रुपया और एक कलम का दाम y रुपया, तो यहां 5 पेंसिल बोला है तो 5x लिखेंगे। क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, 5x लिखेंगे, प्लस 7 कलम यानी 7y लिखेंगे, बराबर कितना हो गया, 50 हो गया। ठीक है, आते हैं दूसरा वाला में, तो इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब यहां से देखिए ये हो गया 7x प्लस कितना हो गया 5y इक्वल टू कितना हो गया 46 हो गया। ये इक्वेशन 2 दे दिया। अब यहां से क्या करना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों, देखिए इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए एक को कोई टारगेट कीजिएगा क्या, कि या तो y वाला को कैंसिल करना है या तो x वाला को, तो चलिए हम लोग टारगेट करते हैं y वाला कैंसिल करना है। तो y के आगे नीचे वाला हम देखिए क्या लगा हुआ है 5, तो यहां 5 दे दिए। अब इसके आगे क्या लगा 7, तो यहां पे हम क्या दे दिए 7 दे दिए। कोई दिक्कत, आप बोलिएगा सर कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत, आप बोलिएगा सर कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है। अब यहां से देखिए, अब यहां से हम बोल रहे हैं क्या 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 5 पचे कितना हो गया 25x हो गया, प्लस कितना हो गया 7 पचे कितना हो गया 35y हो गया, कितना हो गया 35y हो गया, और 5 पचे 25 यानी 250 हो गया। 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 सते कितना हो गया 49x हो गया, प्लस क्या हो गया 7 पचे 35y हो गया, और बराबर कितना हो गया 7 छके 42 का 2 और 7 चौके 28, 28 और 4 कितना हो गया 32। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसको घटाना पड़ेगा, घटाने से साइन क्या हो जाता है चेंज हो जाता है, प्लस था क्या हो गया माइनस, ये प्लस माइनस यहां से कंप्लीटली कैंसिल हो गया। अब देखिए यहां से घटा दीजिए कितना दे देगा -24x दे देगा, और यहां से कितना दे देगा -72 दे देगा। अब यहां से x माइनस माइनस कैंसिल, 24 से काटिए, 24 दिया कितना हो गया 72। अब देखिए x का मान कहां पे 3 है, तो आपको x का मान यहां पे 3 दिख रहा है, और यहां से हम लोग ऑप्शन सही कर सकते हैं। लेकिन यदि आप यहां से देखिएगा क्या कि आपको y का भी मान चाहिए, तो x का मान इसमें बैठा दीजिए, देखिए y का मान कितना दे देगा 5 दे देगा। ठीक है, तो चलिए अब यहां से बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे बनेगा उसको ध्यान से देखते हैं।
अब देखिए यहां से, अब बोलिएगा सर मजा आने वाला है। अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि अनुपातों की समीकरण युग्म का निरूपण रेखाएं किस प्रकार का होगा। अब यहां से रेखाएं पूछ दिया गया हमसे, तो रेखाएं जब पूछ दिया गया मेरे प्यारे दोस्तों, रेखाएं जब पूछ दिया गया तो इसको हम क्या करेंगे, तो आप बोलिए सर A1/A2 करेंगे। ठीक है, A1/A2 यानी कितना हो गया 6, यहां से 6 हो गया और यहां से 2 हो गया। ठीक है, यानी इसका कितना आ गया 3। अब यहां से करेंगे क्या, B1/B2 कर देंगे, तो B1 का मान कितना -3, चलिए -3 बैठा दिए, और इसका मान कितना -1 कट गया, यानी ये भी 3 दे दिया। अब करते हैं C1/C2 कर देते हैं, तो C1/C2 यानी 10 बटे कितना दे दिया 9। सर आप बोलिएगा क्या कि A1/A2 बराबर है B1/B2 का, लेकिन बराबर नहीं है C1/C2 का। लास्ट वाला पॉइंट पर आ जाइए, तो इसका जो होगा रेखाएं जो हो जाएगा वो समांतर रेखाएं हो जाएगा। किस प्रकार हो जाएगा, समांतर रेखाएं हो जाएगा। और इसका यदि हल पूछ दिया जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका कोई हल नहीं होगा, जो अभी आपको हम स्टार्टिंग में बता दिए। अब आते हैं यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, तो चलिए यहां से हम लोग करने स्टार्ट करते हैं कि A1 बाय क्या करते हैं A2, तो A1/A2 कितना हो गया, तो 2/1 हो गया। B1/B2 करने जा रहे हैं तो -3/1 दे दिया। सर यहीं रुक जाइए, क्योंकि आप बोलिएगा क्या कि A1/A2 बराबर नहीं आया B1/B2 का, तो फर्स्ट वाला पॉइंट पर आ जाइए। यदि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 का, तो रेखाएं जो होगा वो प्रतिच्छेद करती हुई रेखा हो जाएगा, और इसका हल जो आएगा अद्वितीय यानी एक हल आएगा। रेखाएं क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हो जाएगा। अब बोलिएगा सर मजा आ रहा है। अब आते हैं यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहां से देखिए ये भी संगत और असंगत, संगत और असंगत पूछ दिया गया है। यदि संगत आता है तो हल है, यदि संगत नहीं आता है तो कोई हल नहीं है। संगत दो स्थिति में आता था, A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 का, और यदि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 तो इसका संगत रहता था, और हल एक पहला में आता था, दूसरा में अनेक हल आता था। अब क्वेश्चन पर आते हैं, A1/A2 करते हैं तो 2 बटे देगा 1, B1/B2 करते हैं तो -3 बटा कितना दे दिया, 1 दे दिया। सर एक बात पूछें, A1/A2 दिया बराबर नहीं B1/B2 का, तो अब बताइए संगत है या असंगत, एक हल होगा और ये संगत भी होगा। अब इसका हमको संगत संगत सभी में दे दिया था, संगत तो होगा, लेकिन अब हमको x और y का मान निकालना पड़ेगा। तो अब यहां से पता चल गया है क्या ये संगत है, लेकिन x और y का मान निकालने के लिए 2x - 3y = 7 हो गया, और x + y = 1 हो गया। इसको सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हम लोग y वाला को टारगेट किए हैं, तो 2x - 3y = ये तो 7 और ये 3x + 3y = 3। अब देखिए प्लस माइनस कैंसिल, अब यहां से 5x और यहां पे 10, 5 एकम 5, 5 दूना 10, यानी x का मान देखिए कहां पे 2 है, तो x का, अरे बाप, यहां तो x का मान 2 जो दोनों जगह पर है। अब x का मान कोई भी इक्वेशन में बैठाई, चलिए हम लोग इक्वेशन इसको 2 में बैठा देते हैं, यानी 2 + y बराबर कितना दे दिया 1, तो y बराबर 1 - 2, तो y बराबर -1, यानी 2, -1 आपका यहां आ गया। तो बोलिए मजा आया कि नहीं। देखिए क्वेश्चन आपको घुमाएगा, आपको घुमा के पूछेगा, लेकिन आपको घूमना नहीं है, क्योंकि जिन्होंने वीडियो लास्ट तक वॉच किया होगा एग्जाम उनका बेस्ट जाने वाला है। आते हैं सर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, ध्यान से देखिए। अब यहां से क्वेश्चन 10 नंबर का दिया, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 दिया है। तो यहां से यदि हम लोग लेट करते हैं कि माना लंबाई जो है उसको x मान लेते हैं, चौड़ाई है उसको y मान लेते हैं,
तो एक चीज बताइए कि परिमाप बराबर क्या होता है, तो आप बोलिएगा परिमाप बराबर 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई हो जाता है। ये दोनों को इधर ले आइए, परिमाप। अब यहां से देखिए परिमाप बटे क्या हो गया 2 बराबर क्या हो गया x प्लस वाई, एक्स प्लस क्या हो गया y हो गया, x प्लस क्या हो गया y। अब यहां से देखिए परिमाप बटे 2 मतलब क्या हो गया, अर्ध परिमाप हो गया। और अर्ध परिमाप का मान कितना दिया है, तो बोलिएगा सर 36 दिया है। अब यहां से x प्लस वाई हो गया, यानी क्या x प्लस वाई बराबर कितना हो गया 36। इसको समीकरण क्या मान लिए 1 मान लिए, समीकरण क्या मान लिए 1 मान लिए। चलिए ठीक है, अब यहां से क्या बोला था क्वेश्चन में, बोला है क्या लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। लंबाई ये हो गया लंबाई, ये हो गया चौड़ाई। तो लंबाई जो है वो चौड़ाई से कितना मीटर अधिक है, 4 मीटर अधिक है, यानी x माइनस वाई बराबर कितना हो गया 4। चलिए इसको इक्वेशन क्या मान लिए 2 और इसको इक्वेशन 1। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे, हमको x और y का मान पता चल जाएगा। यहां पे 4 हो गया, प्लस माइनस कट गया, 2x बराबर 40 हो गया, x बराबर कितना आ गया 20, x बराबर कितना आ गया 20 आ गया। अब यहां से x बराबर कितना आ गया, तो आप बोल दीजिएगा सर 20 आ गया, यानी क्या लंबाई कितना आ गया 20, x का मान किसी में बैठा दीजिए, तो 20 प्लस क्या दे दिया y बराबर कितना हो गया 36। y बराबर जब निकालेंगे तो 36 माइनस क्या दे देगा 20 दे देगा, यानी यहां से घट के कितना आ गया 16। यानी देखिए यहां ऑप्शन एक गलत था मेरा, थोड़ा सा उल्टा पलटा लिखा गया था, इसलिए क्या हो जाएगा 20 कोमा क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। क्लियर हो गया यहां से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल दिया गया है, रेखिक समीकरण युग्म के हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कितना दिया गया है, तो 5x प्लस क्या दिया 8y बराबर कितना दे दिया 9, और ये हो गया 2x प्लस कितना हो गया 3y इक्वल टू क्या हो गया 4। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको क्या चीज करते हैं, नीचे वाला से ऊपर को गुना कर देते हैं, ऊपर वाला से नीचे को गुना कर देते हैं। तो 5 तिया कितना हो गया 15x, 8 तिया कितना हो गया 24y बराबर 9 तिया कितना हो गया 27, 8 दूना 16x प्लस 8 तिया 24y और 8 चौके कितना हो गया 32 हो गया। अब यहां से देखिए माइनस 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 इक्वेशन को घटा दिए, ये कैंसिल हो गया, माइनस एक्स बराबर यहां से बचा -5 बच गया। अब यहां से देखते हैं ऑप्शन में कहीं पर x का मान 5 है क्या, तो यहीं पे हमको दिख जा रहा है, बस एक ही निकालेंगे आराम से पता चल जाएगा हमको। और यदि आप चाहते हैं दूसरा निकालने तो x का मान बैठा दीजिए कोई भी इक्वेशन में, y का मान दे देगा। ठीक है, अब यहां से आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, रेखिक समीकरण युग्म के हल ज्ञात कीजिए। फिर से वही टाइप का क्वेश्चन, तो यहां दिया 2x प्लस क्या दे दिया 7y माइनस क्या दे दिया 11, इधर ले जाएंगे तो प्लस में 11 दे देगा। अब यहां से दे दिया 3x माइनस वाई इक्वल टू इधर चल गया तो 5 हो गया। ठीक है, अब इसको घटा, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको कुछ मत कीजिए, इसको केवल 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब यहां से 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x माइनस 7y ये ज्यों का त्यों रह गया, और 7 तिया हो गया 21x हो गया, 7 तिया 21x माइनस 7y हो गया, और 7 पचे कितना हो गया 35 हो गया। ठीक है, अब इसको घटाइए। अब यहां से देखिए ये प्लस में थी ना, ये प्लस माइनस यहां से कैंसिल हो गया, और यहां से हो गया ये 23, और यहां से ये 23x, और यहां से हो गया ये 46, 23 दूना होता है 46। अब x का मान देखिए 2 कहां है, 2 जगह है, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब हमको y का मान इसमें निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि x का मान 2 जगह 2 दे दिया है। अब x का मान कितना निकाले थे 2, तो चलिए कोई भी इक्वेशन में बैठा देते हैं, यानी 3 गुना क्या हो गया 2 माइनस वाई बराबर 5 निकाले, 3 दूना कितना हो गया 6, यानी y बराबर 5 माइनस कितना दे दिया 6, माइनस वाई बराबर -6 हो गया, कैंसिल हो गया, y बराबर कितना दे दिया, यहां से देखिए 1 दे देगा, सॉरी 1 दे देगा, y बराबर कितना दे दिया -1, यानी y का मान कितना आ गया 1 आ गया। अब देखिए 2,1 कहां पे, तो सी नंबर का ऑप्शन में सही हो जाएगा मेरा। चलिए अब आते हैं यहां से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, ध्यान से देखिए, फिर से वही रेखिक समीकरण युग्म के हल ज्ञात कीजिए। अब यहां से देखिए ये भी क्वेश्चन 3x हो गई, अब यहां से 4y हो गया बराबर कितना हो गया 10 हो गया। अब यहां से देखिए 2x हो गया माइनस क्या हो गया 2y हो गया। अब यहां से देखिए इधर ले जाएंगे +2 दे देगी। अब यहां से सिर्फ इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, y वाला सेम हो जाएगा,
यानी क्या 3x प्लस क्या हो गया 4y इक्वल टू 10 हो गया। अब यहाँ 2 2 जा कितना हो गया 4x, माइनस में था तो ये माइनस में ही रह जाएगा 4y इक्वल टू 2 2 जा कितना हो गया 4, ये तो पूरा कैंसिल हो गया। अब यहां से हो गया 7x बराबर कितना हो गया 14, 7 से काटिए कितना बार में 2 बार में, यानी x बराबर कितना हो गया मेरा 2 हो गया। अब x का मान 2 कहां पर है तो सिर्फ यहां पर है। अब आगे हमको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, आराम से बन जाएगा। आते हैं यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे दिया गया, रेखिक समीकरण युग्म के हल ज्ञात कीजिए। अब बोला है क्या 3x माइनस 5y, चलिए यहां से लिखना स्टार्ट करते हैं। क्या दिया गया है मेरा 3x दिया गया है, तो चलिए यहां से लिखते हैं हम क्या 3x हो गया माइनस 5y हो गया, उधर ले जाइए 4 हो जाएगा, ये हो गया 9x माइनस लिख देते हैं 2y इक्वल टू लिख दिए यहां से क्या माइनस नहीं ये प्लस 7 ही रह जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2 को इधर ले आए थे। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं सिर्फ हम लोग 3 से, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो 3 तिया 9x हो गया, 3 पचे कितना हो गया 15y हो गया बराबर 3 चौके 12 हो गया। अब यहां से ज्यों का त्यों रह गया माइनस 2y हो गया बराबर 7 हो गया। अब यहां से देखिए ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, माइनस प्लस माइनस कट गई। अब यहां से क्या बचा तो माइनस 13y बच गया, क्योंकि माइनस का संख्या ज्यादा था। और यहां पे मेरा कितना बच गया तो बोलिएगा सर 5 बच गया, यानी y का मान निकालिएगा तो 5 बटे माइनस 13 देगा। तो 5 बटे माइनस 13 कहां पे y का मान है तो यहां पे 5 बटा माइनस 5 बटे 13 है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा ए का हो जाएगा। अब ये 5 बटा 13 कोई भी इक्वेशन में बैठा दीजिए 27 बटे 39 ही आएगी। अब आते हैं यहां से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, रेखिक समीकरण युग्म के हल ज्ञात कीजिए। सेम टू सेम क्वेश्चन, 2x प्लस क्या दे दिया y इक्वल टू दे दिया 5। अब यहां से दिया 3x प्लस क्या दे दिया 2y इक्वल टू दे दिया 8। अब इसको कैंसिल करने के लिए सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहां से 2 2 जा कितना हो गया 4x प्लस क्या हो गया 2y इक्वल टू क्या हो गया 10। अब ये हो गया 3x प्लस क्या हो गया 2y इक्वल टू क्या हो गया 8 हो गया, ठीक है। इक्वेशन को घटा देते हैं, ये कैंसिल हो गया। अब यहां से सिर्फ x बचा और यहां से 2 बच गया। अरे x का मान तो दोनों जगह 2 दिया हुआ है। अब यहां से देखिए y का मान बैठा निकालते थे, x का मान 2 निकाले थे तो 2 2 जा हो गया 4 प्लस क्या दे दिया y, देखिए इसमें बैठा रहे प्लस y दे दिया बराबर हो गया 5। y बराबर निकालिएगा तो उधर जाके घट जाएगा, कितना दे देगा 1, यानी 2,1 हो गया। दोस्तों आज का क्वेश्चन हो गया समाप्त। तो आप यदि चाहते हैं झारखंड बोर्ड का तैयारी करना वो भी जबरदस्त तरीके से, तो बहुत जल्द आपका साइंस का भी क्लास लगने वाली है, वो भी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों का, ठीक है। तो दोस्तों चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए सर, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।